सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, विदुर नीति के एक श्लोक पर विचार करते हैं। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीस्तंभो मान्यमानिता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। बहुत ही सुंदर श्लोक है। आइएगा इसका अर्थ देखते हैं। क्रोधः क्रोध गुस्सा, हर्षः हर्ष उल्लास, दर्पः अहंकार अहंकार घमंड गर्व, ह्रीः में लज्जा, स्तंभः उद्दंडता उद्दंडता कभी, मान्यमानिता अपने आप को पूजनीय मानना। ये सभी विषय यम अर्थाः न अपकर्षन्ति, जिसको ये सभी चीजें पथ भ्रष्ट नहीं करती हैं, उसके मार्ग से नहीं हटा सकती हैं। अर्थात ना क्रोध उसको पथ से विचलित कर सकता है, ना हर्ष उसको पथ से विचलित कर सकता है, ना अहंकार उसको पथ से विचलित कर सकता है, ना लज्जा उसको पथ से विचलित कर सकती है, और ना ही उद्दंडता उसको सत्य मार्ग से प्रचलित कर सकती है। मान्यमानिता और स्वयं को श्रेष्ठ मानने का जो भाव है वह भी उसके अंदर कभी गृह प्रवेश नहीं करता है, उसको पथ से विचलित नहीं कर सकता है। यम अर्थाः न अपकर्षन्ति, ये सारी चीजें जिस मनुष्य को पथ से विचलित नहीं कर सकते हैं, कहते हैं सह वै पंडित उच्यते, वह मनुष्य ही संसार में पंडित कहलाने योग्य है, विद्वान कहलाने योग्य है, धार्मिक कहलाने योग्य है, श्रेष्ठ कहलाने योग्य है। आइएगा, ये मैंने आपको हिंदी का अर्थ बता दिया। इदानीं संस्कृत व्याकरणाभ्यासः अपि कर्तव्यः। समीचीनम्। अस्तु, इदानीं पश्यामः अत्र क्रोधो हर्षश्च। अत्र मूल शब्दः कः अस्ति? क्रोधः। समीचीनम्। परन्तु अत्र क्रोधो इति दृश्यते। कथं खलु? अत्र संधिः अभूत्। कः संधिः? अत्र हसि च। किं? हसि च सूत्रेण संधिः। अनेन हसि च किं भवति? अत्र विसर्गस्य अर्थात रुरेफस्य उ भवति। उ भवति। एवं पुनः आदगुणः इति अवर्णस्य उवर्णस्य उभयोः स्थाने किं भवति? गुणः भवति। स्थानेऽन्तरतमः इति कृत्वा किं भवति? क्रोधो। समीचीनम्। मुख्य सूत्रम् अस्ति संधि सूत्रम् हसि च, तल्लिखितं मया। समीचीनम्। अग्रे इदानीं हर्षश्च। अत्र किमस्ति? हर्षः एवम् अस्ति। समीचीनम्। अग्रे च अस्ति। किमस्ति? च। इदानीं पश्यामः, अत्र विसर्गः अस्ति। वस्तुतः विसर्गः नास्ति। अत्र किमस्ति? स आसीत्। पुनः अत्र स्तोः श्चुनाश्चुः इति सूत्रेण किं भवति? श्चुत्वं भवति। सकारस्य स्थाने किं भवति? श भवति। किं जायते? हर्षश्च। एतावत् पर्याप्तम्। अत्र अग्रे दर्पश्च तथैव अत्रापि अस्ति। अग्रे ह्रीस्तंभः। अत्र समासः अस्ति। समीचीनं। समासः अस्ति। समाहार द्वन्द्वः समासः अस्ति, परन्तु पुल्लिङ्गः कृतः अस्ति श्लोकदृष्ट्या। कथमस्ति? तो ह्री च
स्तंभश्च ह्रीस्तंभः। समीचीनं समाहार द्वंद्व समासः श्लोक नियम कारणात् अत्र पुल्लिंगः। मान्यमानिता प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं स्त्रीलिंगम् अस्ति। इयं द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं अर्थाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं तो अर्थाः अत्र विसर्गः आसीत् अग्रे न अस्ति न तस्मात् किम् अभूत् हो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति यो भूत्वा पुनः तस्य लोपः शाकल्यस्य इति लोपः भवति। पुनः न अपकर्षन्ति अपकर्षन्ति इति लट्लकारे प्रथम पुरुषस्य बहुवचनान्तम् अस्ति। अत्र न अपकर्षन्ति अत्र अकः सवर्णे दीर्घः इति दीर्घसन्धिः सवर्ण दीर्घसन्धिः। समीचीनं। सः वै अत्र सः आसीत् विसर्गः कथम् आसीत् अत्र एवम् आसीत् सः। समीचीनं। पुनः विसर्गः कुतः गतः अत्र एतत् तदोः सुलोपो कोरनैः समासे हलि इति एतत् तद् सम्बन्धिनः विसर्गस्य हलि परतः नित्यं लोपः भवति। सः तत्सम्बन्धी वर्तते विसर्गः अग्रे हल प्रत्याहारान्तर्गत वर्णः अस्ति तस्मात् हलि परतः अस्य नित्यं लोपो भवति। वै अव्ययपदम् अस्ति पंडितः उच्यते। पंडितः अत्रापि विसर्गस्य लोपः कथं भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण रुरेफस्य यकारो भूत्वा पुनः तस्य लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रेण तस्य लोपः तस्मात् पंडित उच्यते। उच्यते इति कर्मणि किं कर्मणि कर्मवाच्य प्रयोगः अस्ति। कर्म अस्ति उच्यते इति कथ्यते। समीचीनं। तो उच्यते वच धातुः रूपम् अस्ति संप्रसारणादिकं सर्वं भूत्वा अत्र किं भवति वच इति उच्च भवति और सार्वधातुके यक इति यक आगच्छति। पुनः प्रथम पुरुषः एकवचनम् अस्ति। अस्य कर्म किमस्ति पंडितः। पंडितः इति कर्म अस्ति तस्मात् कर्मवाच्ये कर्मणि प्रथमा भवति तस्मात् पंडितः अत्र प्रथमा अस्ति। पुनः कर्मानुसारेण क्रियापदे वचनं पुरुषः च भवति तस्मात् अत्र पंडितः एकवचनम् अस्ति तस्मात् अत्रापि एकवचनम् अस्ति। अत्र प्रथम पुरुषः अस्ति पंडितः तस्मात् अत्रापि प्रथमः पुरुषः कृतः खलु। समीचीनं। तस्मात् उच्यते इति कर्मवाच्य प्रयोगे कर्मणि लकारः। समीचीनं। मया अद्य संस्कृतेन अपि अत्र प्रस्तुतीकृतं हिंदी भाषया अपि प्रस्तुतीकृतं। मैंने आज इस श्लोक में आपको हिंदी का भी अर्थ बताया और संस्कृत के माध्यम से भी व्याकरण का अभ्यास कराया। ये दोनों महान भावों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये श्रृंखला चलाई जा रही है। आप अधिक से अधिक शेयर करें जिससे विद्यार्थियों का लाभ हो और जन सामान्य के लोग नीति ग्रंथों के अंतर्गत निहित गूढ़ रहस्यों को जान करके अपना जीवन सफल बना लें। मेरा उद्देश्य है संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना। इस प्रकार की श्रृंखलाओं से संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति दोनों का प्रचार होता है सब प्रकार के लोगों में, चाहे वो संस्कृत पढ़ते हैं चाहे नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो संस्कृत पढ़ने में रुचि रखते हैं चाहे नहीं रखते हैं, सब के लिए ये ज्ञानवर्धक है और अपनी भाषा में गति को उत्तम बनाने का एक उत्तम मार्ग है। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।